नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक आपके सुमन भाग 2 इसके अध्याय संख्या 1 सीखो। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आओ बात करें के तहत प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें आपको जो है कविता को पढ़ना है। आगे 2 नंबर प्रश्न, इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में बताइए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। इसमें फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा, पानी, मछली, दीपक हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें फूलों से मुस्कुराना, भौरों से मधुरता, झुकी डालियों से नम्रता, सूरज से जागृति, जलधारा से आगे बढ़ना और दीपक से अंधकार मिटाना आदि सीखना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको कविता के अनुसार लिखना है। इस कविता में मुख्य बातें जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। 1 नंबर, हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। 2 नंबर, मधुरता और विनम्रता का व्यवहार करना। 3 नंबर, सभी से प्रेम और आपसी सहयोग का व्यवहार करना। 4 नंबर, दुख में धैर्य रखना और हार न मानना। 5 नंबर, अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज की सेवा करना। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सोचो और लिखो। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें 1 नंबर प्रश्न, हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। सही उत्तर होगा ग ख, गाना। नेक्स्ट है 2 नंबर, सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सूर्य की किरणों से जगना और जगाना सीखना चाहिए। ख ऑप्शन राइट है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर मिलान किया हुआ है, धुएं से ऊपर चढ़ना, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना और मछली से स्वदेश प्रेम। इस प्रकार आपको जो है मिलान करना है। 1 नंबर का दो ब से इस प्रकार आप देख करके मिलान कीजिएगा। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 1 नंबर, फूलों से हमें नित्य हंसना सीखना चाहिए। यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। 2 नंबर, जलधारा यहाँ पर आएगा, से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। 3 नंबर, वर्षा की बूंदों से हमें सबसे प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। इस प्रकार रिक्त स्थान आपको भरने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ छांट कर लिखो। तो यहाँ पर फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, फूलों से नित्य हंसना सीखो, ये पंक्ति होगी। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर जो मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आगे प्रश्न है ड, अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना हो तो आप किन किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे, लिखिए। तो यहाँ पर जो है किस से सीखें, क्या क्या सीखेंगे। तो भौरों से गाना, लता और पेड़ों से मित्रता, जल धारा से आगे बढ़ना और दीपक से अंधेरा दूर करना, ये आप सीखोगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न 2, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार, जैसे सूरज सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। इस प्रकार जो है अलग अलग भाव से पंक्ति को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे, आप भी निम्नलिखित पंक्ति को उलट पलट कर लिखिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। यहाँ पर जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखो जलधारा से। इस प्रकार ये पंक्ति भी आपको आगे पीछे कर सकते हैं। अगला है, कविता को कहानी के रूप में बदल कर लिखिए। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो है आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट 4 नंबर भी, कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। ये भी इसमें आपको शिक्षक की सहायता से करना है। 5 नंबर, 1 सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता की किसी एक सीख को अपनाओ और अनुभव साझा करो, ये भी इसमें करना है। प्रश्न 6, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है, हम कविता में दी गई सीखों को अपनाकर जीवन की समस्याओं का समाधान धैर्य, शांति और आपसी सहयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे 7 नंबर, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे।
तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर लिखेंगे, मैं अपने परिवेश में सफाई रखूंगा, पेड़ लगाऊंगा, कचरा निर्धारित स्थान पर डालूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर अपने देश को सुंदर व स्वच्छ बनाऊंगा। नेक्स्ट आगे कविता से आगे। कविता में पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखने की बात की गई है। पेड़ों से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, पेड़ों से हम निस्वार्थ सेवा करना, सबको छाया फल देना, विनम्रता और परोपकार भाव सीख सकते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए हमें भी समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 2, आप अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते होंगे, कोई 2 बातें लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर है, हम अपने मित्रों से आपस में बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना और ईमानदारी से कार्य करना। इस प्रकार आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, भाषा की बात आएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित किए गए, दिए गए रिक्त स्थानों में उन रेखांकित विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखो, सूरज सुबह उगता एवं शाम को ढलता है। यहाँ पर जैसे सुबह का हो जाएगा शाम, यहाँ पर ख में मेहनती का हो जाएगा आलसी, ग का हो गया कच्चे का पक्के और घ का प्रश्न का दुखी। इस प्रकार साथियों आपको विलोम शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट, कविता में 5 क्रिया शब्द छांट कर आप उनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जैसे मिलना, हमें एक दूसरे से प्रेम से मिलना चाहिए। जगना, मुझे सुबह जल्दी जगना है। लगाना, हमें पेड़ पौधे लगाना है। मरना, हमें स्वदेश प्रेम में मरना चाहिए। और हरना, सभी को एक दूसरे के दुख दर्द हरना चाहिए। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं, वाक्य बनाने। नेक्स्ट आगे, शब्दों के वर्णों को आपस में बदलकर उनके अर्थ व पता लगाए। जैसे लता ताल तालाब होगा, इसी प्रकार मन नम गीला आर्द्र होगा। रथ तर शीतल मालदार बनेगा। ताप पता किसी स्थान का ठिकाना। इस प्रकार साथियों आपको पूर्ण करना है, आगे यह भी करें। अपनी देशभक्ति की अन्य कोई कविता पंक्ति या सुनी होगी उसे यहाँ लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको स्वयं करनी। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इस पाठ को हमने पूर्ण किया है। प्रिय बच्चों, इस वीडियो के हमने माध्यम से आपको कक्षा 4 की हिंदी विषय की जो है पाठ्यपुस्तक का अध्याय 1 सीखो, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिए। प्यारे विद्यार्थियों अगले पाठ में अगला सॉल्यूशन किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।